गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मुकुल यादव। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लास्ट क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टार्ट किया था। तो हमने देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ओके, एंड किसी भी मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हमने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम रिलेटिव टू द अनदर मीडियम, ठीक है। तो जैसे कि आपने दिखाया था μ2 1, तो वो क्या होता है μ2 बाई μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ओके। और उसके बाद हमने एक या दो प्रॉब्लम देखी थी रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आज की क्लास में भी हम एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड ही। तो अगर आप ये प्रॉब्लम पूरा हो जाएगा आपका, तो इसका मतलब पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो टॉपिक है आपको पूरा क्लियर हो गया है, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम दी हुई है वो आपको क्या दी हुई है, लाइट एंटर्स फ्रॉम वाटर इनटू ए ग्लास प्लेट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 9/8 विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ओके। तो जो आपको दिया हुआ है, सबसे पहले तो हम वो लिख लेते हैं कि लाइट एंटर कर रही है, कहां से एंटर कर रही है, वाटर से ग्लास प्लेट के अंदर एंटर कर रही है। और आपको दिया हुआ क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 9/8 विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ओके। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आपको पता है इसको मैं किस साइड लिखूंगा, इसको मैं वाटर को का सिंबल है W, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा। तो ये आपको दिया हुआ है कितना है 9/8, ओके। यहां पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। आपको जब लिखना है तो आप लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वहां पे आप ये सिंबल लगाएंगे, ओके। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द वाटर आपको दिया हुआ है कितना 9/8, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड ग्लास आर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड एंड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। तो स्पीड ऑफ लाइट भी आपको दी हुई है, एक तो किसके अंदर दी हुई है आपको, वैक्यूम के अंदर। तो वैक्यूम के अंदर तो आपको ऑलरेडी पता रहता है कि वो, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, उसको तो हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, C से, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दूसरा आपको दिया हुआ है क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं VG। V मतलब स्पीड ऑफ लाइट, G मतलब इन ग्लास। तो ये आपका हो जाएगा क्या 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपका दिया हुआ है, ओके। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट चीज तो आपको फाइंड आउट करनी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा, ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको फाइंड आउट करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो मैंने आपको बताया था कल कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, हम किसी भी मीडियम का अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो क्या होता है, स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ओके। तो ये होता था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। तो यहां पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फाइंड आउट करना है डायरेक्टली। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, μ × G, और वो क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको दिया हुआ है, वो है आपका क्या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो वो भी आपको दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5, ओके। दूसरी चीज आप याद रखिए कि आपको कई बार हो सकता है कि यूनिट पूछ रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। ये भी स्पीड है मीटर पर सेकंड, नीचे भी आप देख सकते हैं स्पीड ही है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाता है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी हमारी कोई यूनिट नहीं होती, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ओके। सेकंड पार्ट हमको करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको बताना है। तो आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, तो वो आपको दिया हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, तो कल जैसे मैंने बताया था ये होता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। और वो उसकी वैल्यू आपको क्या दी हुई है, वो आपको दी हुई क्या 9/8। तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है,
जिसकी वैल्यू है कितनी 1.5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू 9/8। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना आ जाएगा आपका, तो मैं इसको इस साइड लेके आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 8/9 हो जाएगा वो, तो 8/9 इंटू 1.5। म्यू डब्ल्यू को मैं इस साइड लेके आया हूँ और 8/9 को मैं उस अपोजिट रिवर्स होके दूसरी साइड चला जाएगा, तो यह आपका आ जाएगा 8/9 इंटू 1.5। तो यह हो जाएगा क्या आपका, आप जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12/9 विच इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। फर्दर आप इसको लिख सकते हैं 1.33। ओके, तो ये आ जाएगा आपका क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी आपका आ गया विच इज 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी आपने फाइंड आउट कर लिया विच इज 1.5। थर्ड आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होता है, वो जो हमने फाइंड आउट किया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको पता है वो होता है क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आपको फाइंड आउट करना है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी c by रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ओके, तो यहाँ पे c की वैल्यू आपको दी हुई है ऑलरेडी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई म्यू डब्ल्यू इज 4/3। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9/8 × 10⁸। तो अगर फर्दर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो ठीक है, तो भी आप सोल्व कर सकते हैं इसको। तो वो आपका आ जाएगा कितना 1.12 ओके इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो बड़ा ही सिंपल सा है, डायरेक्टली आपको जो भी दिया हुआ है वो हमने लिखा है। उसके बाद जैसे कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर आपको दिया हो, तो वो हमने लिख दिया स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम दी हुई 3 × 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में आपको दी हुई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको स्टार्टिंग में पूछा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो आपको पता है कि ग्लास तो सीधा मैं लिख सकता हूँ c by वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ये कल हम देख चुके हैं। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट भी आपको दी हुई, ग्लास के अंदर भी वेलोसिटी दी हुई है, आपका आंसर आ जाएगा 1.5। दूसरी आपको पूछ लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बताइए, तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर आपको दिया हुआ है। तो वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ये आ जाएगा कितना, इज इक्वल टू, वो आपको दिया हुआ है 9/8। तो इसको फर्दर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमने फाइंड आउट कर दिया, वो 1.5 सब्स्टिट्यूट किया, ये म्यू डब्ल्यू था, तो म्यू डब्ल्यू की वैल्यू भी आपकी आ जाएगी यहाँ से कितनी 4/3। तीसरा आपको स्पीड ऑफ लाइट बतानी है वाटर के अंदर। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको पता है क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो वी डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा आपका c by म्यू डब्ल्यू। c की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है, म्यू डब्ल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया है, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और उसके बाद आपको फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 1.12 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, यहां से भी आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि ग्लास की जो वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपकी आई थी 1.5, वाटर की आपकी आई कितनी 1.13। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज हाई एज कंपेयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर का 1.13 है, सॉरी 1.33 है और ये है 1.5। तो ग्लास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो मैं बोल सकता हूँ ग्लास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ठीक है। और जो हमारा वाटर है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। यहाँ पे आप स्पीड भी देख सकते हैं लाइट की। तो इसके केस में जो स्पीड आई थी लाइट की, किसके केस में, ग्लास के केस में। तो ग्लास के केस में आपको जैसी स्पीड दी हुई है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे वाटर के केस में, क्योंकि ये क्या है, ओ सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक की है, ये आएगा आपका कितना 1, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे 1। फोर बाई थ्री ओके सॉरी, यहाँ पे जैसे हमने जो लिखा है
ये 3 इंटू 10⁸ म्यू डब्ल्यू आपका लिए है 4/3 राइट, तो 3 ऊपर जाएगा तो 9/4 आएगा, 9/4 आएगा। और ये फाइनली जो वैल्यू आएगी वो कितनी आपकी आएगी 8 1 4 दूनी 8 2 4 2.25 ये आ गया आपकी। ओके, तो यहाँ पे हमने जैसे कि बाय मिस्टेक मैंने 8 लिख दिया था 4 की जगह, तो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 2.25। देखिए यहाँ से मेरे को भी कैसे आइडिया लगा कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ग्लास है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो वेलोसिटी इसकी कम होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे वेलोसिटी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी जो आई है, क्योंकि जो वाटर है और रेयर मीडियम है, तो वेलोसिटी आपकी लाइट की क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो आपकी वेलोसिटी है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो पहले के केस में हमारी आई थी कुछ 1.18, तो वहां से मेरे को आइडिया लग गया कि जो वाटर है वो रेयर है लेकिन स्पीड इसकी कम आ रही है, लेकिन स्पीड ज्यादा होनी चाहिए इस स्पीड से। ठीक है, तो विद दैट नॉलेज आई एम एबल टू जस्ट करेक्ट दिस क्वेश्चन। ओके, तो आपको बस पता होना चाहिए कि अगर ऑप्टिकली डेंसर है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी, ऑप्टिकली रेयर है तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। ओके, तो अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन